Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. Hope you are all fine. जी वालेकुम सलाम अब्दुल्ला साहब, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं? और मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ। अच्छा अब्दुल्ला साहब, आपने जो मैसेज किए थे मैं उनका रिप्लाई कर दूँ? रिप्लाई अगर आपके पास टाइम हो तो जी अभी अब्दुल्ला साहब आप पूछ सकते हैं। मैं आपको इंशाल्लाह रिप्लाई कर देता हूँ जो भी क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं। एक क्लाइंट है रिटर्निंग, वो कह रहा है कि $100 के काम है पर फाइवर पे नहीं, पे पे करना चाह रहा है। अच्छा अब्दुल्ला साहब, सबसे पहले एक चीज़ जो है वो याद रखें। ये मुझे बता दें कि ये लोकल क्लाइंट है या इंटरनेशनल क्लाइंट है, और इसने ऑलरेडी आपकी गिग्स के ऊपर रिव्यू दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ? पहले ये चीज़ मुझे बताएं, फिर आगे मैं बताता हूँ क्या करना है। दो चीज़ें मुझे बता दें, एक तो इंटरनेशनल क्लाइंट है या लोकल है, और सेकंड चीज़ कि उसने ऑलरेडी आपके गिग्स पे ऑर्डर दिया हुआ है। मोरक्को वाला क्लाइंट है, ठीक है, और इसने ऑलरेडी आपके गिग्स पे ऑर्डर किया हुआ है। जी वालेकुम सलाम मुसा साहब, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है? जी अब्दुल्ला साहब, मुझे बता दें आपकी गिग्स पे ऑलरेडी इसने रिव्यूज़ दिए हुए हैं? जी एग्जैक्टली, रिव्यू भी मिल जाएगा। मैं भी यही कहने लगा था, $10 भी बेशक आप ना लें। सर इसका रिव्यू नहीं है, इसका रिव्यू नहीं है तो फिर लाइक $5 का एटलीस्ट या वो फाइवर पे ऑर्डर करवा लें, ठीक है, और उस पे जो है वो रिव्यू ले लें। लेकिन अगर क्योंकि $100 का, मैं रिकमेंड करूँगा उसको $2 एक्स्ट्रा पड़ने हैं। ठीक है, आप बेशक अपनी प्राइस जो है वो $2 कम कर लें, 98 का सेंड कर दें, ताकि वो 100 आपके फाइवर अकाउंट में आए। तो मीन्स अगर $80 आपको मिल जाएंगे तो लेवल 1 में जो टाइम रहता है और जो अर्निंग स्टैट्स हमने पूरे करने होते हैं 400 वाले, वो जल्द पूरे हो जाएंगे। डायरेक्टली पेयोनीर से अगर मंगवाएंगे पैसे तो जल्दी आपको मिल जाएंगे, लेकिन शायद आपको वो $400 जो लेवल 1 की रिक्वायरमेंट है उसके लिए 2 मंथ 3 मंथ और जो है वो वेट करना पड़ जाए। तो इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा आपको, क्योंकि ऑलरेडी रिव्यू भी जो है वो नहीं मिला हुआ और लॉन्ग टर्म क्लाइंट है, तो बेशक 2 ऑर्डर करवा लें, 2 रिव्यूज मिल जाएंगे आपको, और आपकी वो जो $400 वाली अमाउंट है वो भी कम हो जाएगी। ठीक है, तो लाइक जैसे जैसे आप यहाँ पे ऑर्डर करते जाएंगे लेवल 1 पे काम और ज़्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आप अभी ये देखेंगे शॉर्ट टर्म में कि मुझे पैसे तो जल्दी मिल जाएंगे, लेकिन वो $400 की लिमिट पूरी करते करते जो है वो आपको अच्छा खासा टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा फाइवर पे ही ऑर्डर जो है वो ले लें, प्राइस थोड़ी सी कम कर लें, ताकि क्लाइंट को एक्स्ट्रा चार्जेस बेशक ना पड़े। और इससे ये होगा कि एटलीस्ट आपकी इंशाल्लाह प्रोफाइल जो है वो चल पड़ेगी, और लेवल 1 कंप्लीट होते ही काम बढ़ जाएगा, बाय रिक्वेस्ट आपकी जो है वो इंक्रीज हो जाएंगी, उसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स जो है वो आपको मिलेंगे। तो इसलिए शॉर्ट टर्म ना देखें, लॉन्ग टर्म जो है वो देखें।
और अभी क्योंकि एक और जो है वो प्योनीर का भी मसला चल रहा है, तो मीनवाइल शायद उस टाइम तक जब आपको ये फाइबर से पैसे मिलेंगे तो वो प्योनीर वाला प्रॉब्लम भी जो है वो उम्मीद है सॉल्व हो जाएगा उस टाइम तक। ठीक है, क्योंकि प्योनीर से भी अगर वो पैसे जो है वो आजकल प्रॉब्लम हो रहा है निकालने के हवाले से, अगर आपने वायर कार्ड जो है वो बनवाया हुआ था। सर एक और क्लाइंट था, वो व्हाट्सएप पे आ गया था, उससे न्यू ऑर्डर तो हुआ पर पेमेंट उसने पाकिस्तान से की और वो जर्मनी का था और पाकिस्तान में किसी बंदे से उसने पेमेंट करवाई थी। अब्दुल्ला साहब, लाइक मैं ये रिकमेंड करूँगा, आप अभी जो है ना शॉर्ट टर्म वेज में चल पड़े हैं। आप पैसे देखने लगते हैं, अभी के पैसे जो है वो मेरे पास आ रहे हैं। ठीक है, एक चीज़ याद रखें, कोई भी हमारा एम्प्लॉयर होता है ना, हमें रिस्क लाइक उस एम्प्लॉयर से जो है वो मिल रहा है। ठीक है, उसको कभी डॉज नहीं करना, मैं ये रिकमेंड करूंगा हमेशा। ठीक है, आप पढ़ गए इस चक्कर में मुझे पैसे जल्दी मिल जाएंगे, कमीशन जो है वो नहीं देना पड़ेगा फाइबर को, और इस तरह की ढेरों चीज़ें जो है होती हैं। तो मैं कहूँगा ये शॉर्ट टर्म बेस में ना पड़े। ठीक है, फाइबर लाइक हम सबका एम्प्लॉयर है, बेसिकली यही हमें एम्प्लॉयमेंट दे रहा है। अगर फाइबर ना होता तो हमें इतना पैसा भी जो है वो ना आ रहा होता, जॉब्स भी जो है वो ना आ रही होती। ठीक है, तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि फाइबर पे ही रहें, फाइबर प्रोफाइल बिल्ड कर लें। अभी अगर जस्ट एग्जांपल आप $100 के लिए समझ लें, मुझे 20% जो है वो देना पड़ेगा, तो 20% ऑलमोस्ट तकरीबन 16,000 का अगर 20% लगाए तो तकरीबन 3200 रुपीज़ जो है वो तकरीबन बनता है। ठीक है, और यही 3200 के शायद ये आपको 32,000 के जो है वो ऑर्डर आपको और लेके दे दे जब आपके यहाँ कंप्लीट होंगे। ठीक है, तो अगेन शॉर्ट टर्म में ना पड़े, प्रोफाइल बिल्ड करें। प्रोफाइल मेन जो है वो चीज़ आपकी माइंड में अब जो है वो होनी चाहिए कि मैंने जो है वो प्रोफाइल बिल्ड करनी है। तो उधर से क्या होगा, आपको लॉन्ग टर्म और अच्छे क्लाइंट्स और क्लाइंट्स मिलेंगे। यहाँ पे तो फिर एक दो क्लाइंट्स जो भी रह जाएंगे। पिछले साल इन्हीं दिनों की बात है, मेरे साथ एक क्लाइंट चल रहा था, वन ऑफ द बिगेस्ट योगा ट्रेनर है दुनिया का वो। ठीक है, उसके साथ जो है वो मैं काम कर रहा था, तो वो मुझे जो है मंथली 2000 दे रहा था। ठीक है, और मुझे कहता था फाइवर छोड़ो, सिर्फ और सिर्फ मेरा काम करो। तो मैं सॉरी, मैं इवन 2000 पर मंथ जो है वो 2000 रुपीज नहीं है। अच्छा, ये भी अक्सर लोगों के माइंड में आता है। ठीक है, डॉलर, $2000 जो है वो मुझे पे कर रहा था पर मंथ, और मुझे कह रहा था फाइबर छोड़ दो। तो खैर मैं उसको कहता था अच्छा ठीक है, काम आपकी प्रायोरिटी है काम, लेकिन फाइबर को मैं नहीं छोड़ सकता, तो मोस्टली आपके काम को मैं टाइम दे रहा हूँ। तो फिर क्या हुआ, तकरीबन मैंने 1 साल उसके लिए काम किया है। उसके बाद जैसे जब उसके क्राइसिस शुरू हो गए, तो उसने कहा कि अभी थोड़ी देर के लिए मैं बिजनेस जो है वो अपना स्टॉप करना चाह रहा हूँ, बंद करना चाह रहा हूँ। जैसे ही दोबारा जो है स्टार्ट करूंगा तो आपको बता दूंगा। अब वहां पे अगर मैं फाइवर छोड़ के बैठ जाता और सिर्फ वही देख रहा होता कि यार ये $2000 पर मंथ जो है वो मुझे पे कर रहा है। ठीक है, बहुत बड़ा उसका प्रोजेक्ट था, हमारी डेली स्पेंडिंग जो थी, जो एड्स की डेली स्पेंडिंग थी, वो 15 से 20 हजार रुपया थी। सॉरी, $15 से 20 हजार थी। अब गुप्ता दुनिया का बड़ा वन ऑफ द मोस्ट लाइक बिगेस्ट कंपनी है उसकी, तो उसके साथ मैं काम कर रहा था। तो खैर उसका जब बिजनेस जो है वो बंद होना शुरू हुआ, उस टाइम उसका जो फनल जिसके जरिए हम लोग जो है वो काम कर रहे थे वो बंद हो गया। तो अगर मैं उस टाइम फाइबर छोड़ चुका होता कि मेरे तो डायरेक्ट पैसे आ रहे हैं, और डायरेक्ट जूम के थ्रू मेरे बैंक अकाउंट में आते थे, पियोनियर में भी नहीं आते थे, डायरेक्टली मेरे बैंक अकाउंट में पैसे आते थे। तो अब उस पॉइंट के ऊपर आके मैं दोबारा जीरो पे आ जाता। तो इसलिए मैंने जो है वो साथ साथ क्या किया था, मैंने फाइबर नहीं छोड़ी, फाइबर पे भी जो है वो काम करता रहा। उसके बाद देख लें जो है वो अलहमदिल्ला टॉप रेटेड हूँ मैं, और अच्छा खासा जो है वो काम है। तो इसलिए ये एम्प्लॉयर ऐसा है कि अगर इसको छोड़ के आप डायरेक्टली क्लाइंट के साथ हो जाएंगे तो वो आपके साथ 2 माह चलेगा, 3 माह, 6 माह, 1 साल, 2 साल, उसके बाद खत्म। लेकिन अगर ये आपकी प्रोफाइल चलती रही तो डेली बेस के ऊपर आपके पास जो है वो न्यू क्लाइंट जो है वो आते रहेंगे।
तो इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा पहले प्रोफाइल चलाएं। लोकल क्लाइंट आता है या इंटरनेशनल क्लाइंट आता है, उसे कि मुझे प्रोफाइल पे ऑर्डर करो। डायरेक्टली मैं काम नहीं करता, अभी डायरेक्ट नहीं होगा आप लोगों ने। उस टाइम बताया था, अभी मैंने पहले आपसे बात पूछी है कि उस क्लाइंट ने पहले रिव्यू दिया हुआ है। अगर उस क्लाइंट ने पहले आपको रिव्यू जो है वो प्रोवाइड किया हुआ होता तो फिर तो आप जो है वो डायरेक्ट हो सकते थे। अभी मेरे पास लाइक बहुत सारे ऐसे क्लाइंट हैं जिनके साथ मेरे 30 30 40 40 50 50 प्रोजेक्ट्स भी जो है वो हो चुके हैं। ठीक है, लेकिन मैं डायरेक्टली जो है वो अभी उन्हें नहीं लेके जाता, डायरेक्टली अमाउंट मंगवा भी लेता हूँ। लेकिन मोस्टली क्या होता है, प्रोफाइल बिल्ड करना, क्योंकि एक जैसे ही ऑर्डर कंप्लीट होता है तो 5 बंदे आगे आपको और जो है वो आ जाते हैं। तो इसलिए प्रोफाइल के ऊपर जो है वो काम लें, प्रोफाइल पहले एक दफ़ा बना लें। उसके बाद जब आपको पता चल जाए अच्छा ये मेरे पास डेली बेस पे 5 7 क्लाइंट से एटलीस्ट मैसेजेस जो है वो आना शुरू हो गए हैं, और इस क्लाइंट से मैंने ऑलरेडी काफ़ी रिव्यूज़ ले लिए हैं, तो उसके बाद आप डायरेक्ट हो सकते हैं, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी तो आप क्योंकि न्यू सेलर हैं, रिक्वायरमेंट्स भी कोई आपकी फिल नहीं है, तो इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा कि डायरेक्ट ना हो। जी वालेकुम सलाम समी साहब, क्या हाल चाल है, ठीक ठाक है? पेयोनीर का पेमेंट प्रॉब्लम जो है वो बता देता हूँ। जब आप लोगों ने पेयोनीर अकाउंट बनाया तो वहाँ पे दो ऑप्शन होती हैं, एक बैंक ट्रांसफ़र की ऑप्शन होती है और एक डेबिट कार्ड की ऑप्शन होती है। तो अगर आप लोगों ने डेबिट कार्ड सेलेक्ट किया हुआ है तो पैसे पहले जो है वो डेबिट कार्ड में लोड होते हैं, और वो जो डेबिट कार्ड जो कंपनी जो है वो प्रोवाइड कर रही थी ये सर्विस पेयोनीर की, वो बैंकरप्ट हो गई। और उन्होंने जो है वो बैंकरप्सी जो होता है वो फाइल कर दिया। उसके बाद लाइक उनकी जो भी एफसीए एजेंसी थी फेडरल, लाइक इन चीज़ों को जो है वो सॉल्व करने के हवाले से, उसने इनके अकाउंट जो है वो फ्रीज कर दिए। तो वो जितने भी पैसे जो है वो पेयोनियर डेबिट कार्ड्स में जा रहे थे वो भी फ्रीज हो चुके हैं। ठीक है, और उसके अलावा अगर आपने डायरेक्टली बनाया हुआ था विदाउट एनी डेबिट कार्ड वगैरह, तो फिर उसके बाद जो है वो आप लोग पैसे निकलवा सकते हैं, उनका कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर डेबिट कार्ड जो है वो आपने बनवाए हुए थे तो वो डेबिट कार्ड्स का प्रॉब्लम है, और वो डेबिट कार्ड्स के थ्रू आप लोग लाइक लोकल बैंक में भी पैसे जो है वो नहीं निकलवा सकते। जी समी साहब अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं ठीक ठाक हैं? वालेकुम सलाम आयशा साहबा, क्या हाल चाल है, ठीक ठाक है? बस ठीक है अब्दुल्ला साहब, आपने विदाउट डेबिट कार्ड बनाया था तो कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोगों के पैसे जो है वो आपको वैसे मिल जाएंगे। ठीक है जी, किसी और का कोई क्वेश्चन अगर है तो बताएं, अदरवाइज हम लोग आज के टॉपिक के ऊपर जो है वो चलते हैं।
ये और कोई क्वेश्चन अगर आप लोगों ने पूछना हो, कोई डिस्कशन हो तो बताएं, उसके बाद हम लोग आज के टॉपिक के ऊपर जो है वो चलते हैं। कोई क्वेश्चन नहीं है किसी का? तो ये आज के जो है वो हम लोग टॉपिक के ऊपर चलते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो है ऑडियंसेस से रिलेटेड। ठीक है, जैसे आप लोग यहाँ पे एड्स मैनेजर के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये ऑडियंस का जो है वो सेक्शन आ जाता है, इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक कर देना है। आप लोग भी मीनवाइल जो है वो ऑडियंसेस सेक्शन के अंदर जो है वो आ जाएं, ताकि इसके अंदर आगे फर्दर चीज़ें जो है वो हम लोग डिस्कस कर सकें। अच्छा जी, ये अभी जो एड्स मैनेजर मैंने ओपन किया हुआ है, एक ट्रेनर है यूके की, रिलेशनशिप कोच हैं बेसिकली, उससे रिलेटेड जो है वो इनका बिजनेस है। तो ये डिफरेंट ऑडियंसेस जो है वो हमने बनाई हुई हैं, आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हैं। तो इसी को जो है वो हम लोग आगे लेके चलेंगे। अब यहाँ पे आ रहा है क्रिएट ऑडियंस, यहाँ पे आ रहा है कस्टम ऑडियंस, लुकल लाइक ऑडियंस, स्पेशल एड ऑडियंस। इनका मैं एक्सप्लेन कर दूं। अच्छा, ये एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरा, इसका रिप्लाई मुझे जल्दी से कर दें, उसके बाद फिर हम लोग जो है वो इसको मैं ऑडियंस सेक्शन को जो है स्टार्ट करता हूँ। ये इस क्वेश्चन का जल्दी से जो है वो रिप्लाई कर दें मुझे। अच्छा, ये ऑडियंस इज योर टारगेट मार्केट। जी अब्दुल्ला साहब, समी साहब, मुझे जो है वो बता दें, इसका जो है वो जो मैंने क्वेश्चन पूछा है इसका क्या रिप्लाई होगा। ठीक है जी। इट इज इम्पोर्टेंट सो दैट टू रीच दोज हु वांट।
ठीक है। कल हम लोगों ने ऑडियंस इंसाइट्स के ऊपर काम किया है, और वहाँ पे हमने डिफरेंट बिजनेसेस की जो है वो टारगेट ऑडियंस निकालने की ट्राई की। तो मार्केटिंग का एक जो है वो रूल है कि सारी प्रोडक्ट्स सबके लिए जो है वो नहीं बनाई जाती। ठीक है, हर प्रोडक्ट की कोई ना कोई एक टारगेट ऑडियंस होती है। एवरी प्रोडक्ट है सम टारगेट ऑडियंस। कोई भी प्रोडक्ट जो है वो जनरल लोगों के लिए जो है वो नहीं बनाई जाती। कोई भी आप लोग अपने इर्द गिर्द जो है वो प्रोडक्ट देख लें, हर प्रोडक्ट की कोई ना कोई जो है वो टारगेट ऑडियंस जो है वो जरूर मौजूद होगी। ठीक है। पहले प्रीवियसली जो है वो क्या किया जाता था, प्रोडक्ट कोई भी एक प्रोडक्ट डेवलप की जाती थी और उसके बाद देखा जाता था ये कौन लोग इसकी टारगेट ऑडियंस है। आजकल जो है वो किया जाता है, पहले टारगेट ऑडियंस को जो है वो फाइंड किया जाता है और उसकी प्रोडक्ट का सॉल्यूशन दिया जाता है। तो पुराना कंसेप्ट क्या था, डेवलप प्रोडक्ट, और उसके बाद क्या था, फाइंड ऑडियंस। आजकल क्या है, पहले फाइंड ऑडियंस है, फिर उसके बाद उसकी नीड्स के अकॉर्डिंग जो है वो हम लोगों ने प्रोडक्ट डेवलप करनी होती है। तो इसलिए जब भी हमारे पास फेसबुक के ऊपर क्लाइंट आएगा तो सबसे पहले उसकी ऑडियंस जो है वो कोई ना कोई टारगेट ऑडियंस ऑलरेडी मौजूद है, और उसने उसके अकॉर्डिंग जो है वो जो है वो प्रोडक्ट अपने डेवलप की होगी। लेकिन अब मसला ये है कि उसको ये नहीं पता कि फेसबुक पे इनको टारगेट कैसे करना है। सो जस्ट एग्जांपल, हम लोग एक जो है वो कल एग्जांपल ली थी बेबी क्लॉथ्स के हवाले से। ठीक है, बेबी क्लॉथ्स के हवाले से। अब इसमें क्या हो सकता है जो कि जर्नल उनके माइंड में होगा कि पेरेंट्स, ये हमारी प्रोडक्ट हो गई। ठीक है, पेरेंट्स होंगे हर किस्म के, और मोस्टली लाइक कह सकते हैं फीमेल टारगेट ऑडियंस जो है वो हमारी हो सकती हैं। जस्ट एग्जांपल इट, इसके अलावा एज लिमिट अगर जो है वो हम लोग लगा दें तो 22 से लेकर 45 तक, ये चीज़ें नॉर्मली जो है वो उनके माइंड में होंगी। और ये चीज़ें इसमें से मोस्टली शायद चीज़ें जो आपको पॉइंट बताएंगे वो फेसबुक पे एज अ टारगेटिंग अवेलेबल नहीं है। ठीक है, हम लोगों ने क्या करना होता है, फिर फाइंड करना होता है टारगेट ऑडियंस क्या है। अब जस्ट एग्जांपल पेरेंट्स के अंदर जो है वो हमारे पास यूएस की अगर बात करें, एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हम लोग सिर्फ पेरेंट्स सेलेक्ट करें तो पेरेंट्स में 10 मिलियन लोग हैं, जस्ट एग्जांपल। अब इस 10 मिलियन में क्योंकि हमने पेरेंट्स सेलेक्ट किया, पेरेंट्स वो वाले भी होंगे जिनके बच्चों की एज जो है वो जस्ट एग्जांपल 18+ है या 20+ है। हमारी वो टारगेट ऑडियंस नहीं है। तो हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने क्या करना है, ये पेरेंट्स में हम लोगों ने वो सिर्फ निकालने हैं पेरेंट्स हु हैव चिल्ड्रन, जस्ट एग्जांपल न्यू बॉर्न से लेकर लाइक 6 मंथ से लेकर या 3 मंथ से लेकर 10 ईयर्स तक के जो होंगे। ठीक है, ये हमने फेसबुक पे फाइंड करना है। उसके बाद फीमेल्स भी जो है वो टारगेट की जा सकती हैं, लेकिन अब हम लोगों ने देखना है ये पेरेंट्स तो हमारे पास आ गए। अब इसमें से भी कुछ लोग ऐसे होंगे लो इनकम, जो इनके पास शायद इंटरनेट की एक्सेस जो है वो मौजूद ना हो, जिनको बड़े बिग ब्रांड्स का जो है वो ना पता हो, जो हमारी प्रोडक्ट अफोर्ड ही ना कर सकते हो। तो फिर हम लोगों ने क्या करना है, कुछ ब्रांड्स जो है वो टारगेट करने होते हैं। जिस तरह कल हमने निकाले थे बाय बाय बेबी, बेबी और यूएस, अब ये चीज़ आ गई हमारे पास। फिर थर्ड, अगर हमारे प्रोडक्ट जो है वो महंगी है तो फिर हमारे पास इनकम लेवल भी आ जाएगा। यानी सिर्फ उन लोगों को टारगेट किया जाए जो कि इस चीज़ को अफोर्ड भी कर सकते हो।
जिस तरह मैंने अभी रिसेंटली एग्जांपल दी थी, मैंने यूएई के लिए जो है वो ऑर्डर किया था। वहाँ पे ब्यूटी सैलून था, और वो चाह रहे थे कि हमारे पास सिर्फ लाइक हाई इनकम लोग, लाइक इमराती वुमेन्स, इमराती नेशनल्स जो है वो हमारे पास कंडक्ट करें। और जो प्रीवियसली एड्स जो है वो चला रहे थे, उस पे रिस्पॉन्स जो है वो सारे पाकिस्तानी इंडियंस और ये लोग कर रहे थे कि लाइक उनकी सैलून की जो सर्विस कॉस्ट है वो इनकी मंथली इनकम के, मंथली सैलरी के बराबर बनती है। तो इसलिए इनकम लेवल भी बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पेक्ट करता है जब हम लोग टारगेट ऑडियंस जो है वो चूज कर रहे हो। तो इसलिए ये मैंने उस दिन भी बताया था कि ये ऑडियंस लोगों ने जो ज़्यादा सर खपाना है अपना। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ऑडियंस के बारे में आ गया। अब ऑडियंस की जो है वो तीन टाइप्स हैं। टाइप्स ऑफ ऑडियंसेस, पहले को बोलते हैं कोर ऑडियंस, ये सेव्ड ऑडियंस भी होती है। सेकंड होती है हमारे पास कस्टम ऑडियंस। थर्ड वन होती है लोकल लाइक ऑडियंस। ठीक है, और लास्ट पे आ रही है हमारे पास अभी जो आई है, ये रिसेंट इंट्रोड्यूस हुई है, स्पेशल एड ऑडियंस। ये चार ये चार हमारे पास जो है वो बेसिकली टोटल जो है वो चीज़ें आ गई हैं। कोर ऑडियंस, कस्टम ऑडियंस, लोकल लाइक ऑडियंस और स्पेशल एड ऑडियंस। अब सबसे पहले बात करते हैं कोर ऑडियंस की या सेव्ड ऑडियंस की। अगर कल की क्लास आप लोगों को याद हो तो हमने कल की क्लास में ऑडियंस इनसाइट से क्या निकाला था? एज, जेंडर, इंटरेस्ट, लोकेशन, ये चीज़ें जो है वो निकाली थी। और अगर हम लोग जो है वो ये चीज़ें खुद से जो है वो एड्स मैनेजर के अंदर पुट कर रहे हो तो ये कहलाती है हमारे पास कोर ऑडियंस। इसको सेव्ड ऑडियंस भी बोलते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, सेव्ड ऑडियंस हो गई। अब ये सेव्ड ऑडियंस लाइक खुद से हम लोगों ने सारी चीज़ें जो पुट करनी होती हैं। अब नेक्स्ट आते हैं कस्टम ऑडियंस के ऊपर। कस्टम ऑडियंस क्या है? जब हम लोग जो है वो फेसबुक के ऊपर ऑडियंस बिल्ड कर रहे हैं बेस्ड ऑन जस्ट एग्जांपल इवेंट्स। कस्टम ऑडियंस बेसिकली होती क्या है? ये वो लोग होते हैं पीपल हु ऑलरेडी इन ओवर बिजनेस। ठीक है, ये जो थी कोल्ड ऑडियंस, इसको आप लोग जो है वो कोल्ड ऑडियंस भी कह सकते हैं, कोल्ड ऑडियंस को। और ये वो लोग हैं पीपल हु नॉट प्रीवियसली engage with our business। कस्टम ऑडियंस आ गई पीपल हु ऑलरेडी एंगेज विद ओवर बिजनेस, और नॉर्मली हम लोग ये यूज करते हैं रीमार्केटिंग के लिए। किस चीज़ के ऊपर हम लोग जो है वो रीमार्केटिंग कर सकते हैं? ईमेल्स की बेस के ऊपर, लोगों के फोन नंबर्स की बेस के ऊपर, एफबी पेज इंगेजर्स मीन्स जो प्रीवियसली इंगेज हुए, इंस्टाग्राम बिजनेस प्रोफाइल इंगेजर्स, वीडियो व्यूज, लीड्स, वेबसाइट विजिटर्स। ये इन चीज़ों की बेस के ऊपर हम लोग जो है वो कस्टम ऑडियंस जो है वो बना सकते हैं। और अगेन ये सारे के सारे वो लोग हैं जो ऑलरेडी हमारे बिजनेस के साथ जो है वो इंगेज हो चुके हैं। इसकी एग्जांपल जो है मैं आपको भी देता हूँ। यहाँ पे मैं आया क्रिएट ऑडियंस और यहाँ पे कस्टम ऑडियंस।
अब यहाँ पे देखें, हमारे पास ये चीज़ जो है वो आ रही है। जैसे कस्टम ऑडियंस के ऊपर मैंने क्लिक किया तो ये सबसे पहले वेबसाइट आ रही है। यहाँ पे अगर सेट राइट साइड पे आप लोग देखें, क्रिएट ऑडियंस बेस्ड ऑन वेबसाइट विजिटर्स फ्रॉम योर फेसबुक पिक्सल। सो यहाँ पे जो है वो पिक्सल हमारा काम आता है। इस मकसद के लिए हम लोगों ने पिक्सल जो है वो वेबसाइट पे जो है वो लगाया होता है कि सारी चीज़ें हम लोग ऑडियंस ट्रैक करें। किस किस्म के लोग जो है वो हमारी प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं, किस किस्म के लोग जो है वो ऐड टू कार्ट कर रहे हैं, किस किस्म के लोग जो है वो मुख्तलिफ किस्म की जो है वो व्यू कंटेंट या इस तरह की एक्टिविटीज हमारी वेबसाइट के ऊपर जो है वो कर रहे हैं। तो इस पॉइंट के ऊपर आपका पिक्सल जो है वो काम आता है। सेकंड है कस्टमर लिस्ट। अगर आपके पास अपने क्लाइंट्स का, प्रीवियस क्लाइंट्स का डाटा मौजूद है, अगर आपके पास उनके ईमेल जो है वो मौजूद है, आपके पास उनके जो है वो फ़ोन नंबर जो है वो मौजूद है, आपके पास उनके यूज़र्स नेम जो है वो मौजूद है, तो उसकी बेस के ऊपर आप लोग क्या कर सकते हैं, कस्टमर लिस्ट जो है वो यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं और उन लोगों को रीटारगेट कर सकते हैं। तो इसकी एग्जांपल, जैसे एग्जांपल विंटर क्लियरेंस सेल या ईद सेल जो है वो आपके पास आ रही है। आप लोग चाहते हैं कि प्रीवियसली जिन्होंने हमारे से ऑलरेडी परचेज किया था, हम लोग सिर्फ उन्हीं को जो है वो टारगेट करें और उन लोगों को एज अ लॉयल्टी बोनस जो है वो 10% जो है वो आप दें। तो आप लोग जो है वो ये काम कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऐप एक्टिविटी है आपके पास। अगर कोई जो है वो आपके क्लाइंट ने ऐप जो है वो बनाई हुई है, ठीक है, और आप लोग चाहते हैं ऐप की एक्टिविटीज़ की बेस के ऊपर जो है वो उनको लाइक रिटारगेट करें, तो यहाँ पे वो भी किया जा सकता है। इसका काम प्रीवियसली मैंने ये किया था, मोस्ट रिसेंट किया। अब तो मैं इसके ऊपर छोड़ चुका हूँ ऐप एक्टिविटीज़ के ऊपर। तो उसमें ये था कि जिन लोगों ने कोई एक स्पेसिफिक लेवल जो है वो अचीव किया हुआ, वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड फुटबॉल की थी ऐप, और उसमें वो लेवल्स उन्होंने बनाए थे गेम्स की बेस के ऊपर। जिस तरह भी जस्ट एग्जांपल लूडो स्टार, इस हवाले से जो है वो आप लोग देखते हैं। तो उस पे फिर क्या होता था, वो जिन्होंने स्पेसिफिक लेवल अचीव किया उनको आगे फर्दर कूपन कोड जो है वो भेजे जाते थे, या जो भी उनका प्रो पैकेज था, प्रीमियम पैकेज था, उसके हवाले से उनको टारगेट किया जाता था। उसके बाद ऑफलाइन एक्टिविटी है, क्रिएट एन ऑडियंस पीपल हु हैव इंटरेक्टेड विद योर बिजनेस इन स्टोर ओवर द फोन और बाय द अदर ऑफलाइन चैनल्स के थ्रू जो है वो, अगर आपके विजिट कर रहे हैं वहाँ पे, तो उसके थ्रू आप लोग उनको रिटारगेट कर सकते हैं। अच्छा, ये जो ऊपर वाले 4 सोर्सेज हैं, ये अदर देन जो है वो आपके फेसबुक सोर्सेज हैं। और इन चारों सोर्सेज के लिए आपको कोई ना कोई पिक्सल ट्रैकिंग, कोई ना कोई ऐसी चीज़ जो है वो चाहिए जिसकी बेस के ऊपर आप इनको ट्रैक कर सकें। वेबसाइट है, वेबसाइट के लिए पिक्सल आपको चाहिए। कस्टमर लिस्ट के लिए ऑलरेडी आपके पास डाटा होगा, CSV फाइल वगैरह आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप एक्टिविटी में आपको SDK कोड चाहिए जो कि आपकी वेबसाइट के ऊपर जो है वो इंस्टॉल होना चाहिए। ऑफलाइन एक्टिविटी में भी आपका पिक्सल जो है वो ऑफलाइन ही इंस्टॉल होना चाहिए। अब नेक्स्ट जो 6 चीज़ें हैं जिनकी बेस के ऊपर हम लोग कस्टम ऑडियंस जो है वो बना सकते हैं, वो सारी फेसबुक के ऊपर है। मीन्स इन चीज़ों के लिए आपको पिक्सल की किसी भी डाटा सोर्स वगैरह की जो है वो जरूरत नहीं पड़ती। तो सबसे पहले वीडियो, वीडियो व्यूज की जिस तरह कल मैंने ऑप्शन आप लोगों को बताई थी, तो हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, वीडियोस की बेस के ऊपर। जैसे एग्जांपल, अगर 10,000 20,000 लोगों ने हमारी वीडियोस देखी है और हम लोग चाहते हैं कि उनको रिटारगेट करें, तो हम लोग उनको जो है वो रिटारगेट कर सकते हैं। वीडियोस के हवाले से मैं यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, हम लोग कौन से लोगों को जो है वो वीडियोस में कर सकते हैं रिटारगेट। सबसे पहले 3 सेकंड वीडियो व्यूज वालों को कर सकते हैं, जिन्होंने एटलीस्ट 3 सेकंड हमारी वीडियो देखी। उसके बाद 10 सेकंड वीडियो व्यूज वालों को रिटारगेट किया जा सकता है। उसके अलावा अभी जो है वो थ्रू प्ले की ऑप्शन है, ये 15 सेकंड तक की जो है वो वीडियो व्यूज होते हैं, उनको रिटारगेट हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आती है 25% वीडियो व्यूज। अगर वीडियो हमारी लॉन्ग है, उसको जितने लोगों ने 25% तक देखा उनको हम लोग रिटारगेट कर सकते हैं। 50% वीडियो व्यूज के ऑप्शन के ऊपर
75% वीडियो व्यूज और 95% वीडियो व्यूज की ऑप्शन के ऊपर हम लोग जो है वो लोगों को रिटारगेट कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट मैट्रिसेस हैं हमारे पास। अभी इन्होंने रिसेंटली 10 जो है वो ख़त्म करके थ्रू प्लेस के अंदर ही जो है वो डाल दिया। तो ये मुख्तलिफ लाइक एंगल्स हैं जिनके थ्रू हम लोग जो है वो वीडियो व्यूज की ऑप्शन दे के लोगों को रिटारगेट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ रहा है इंस्टाग्राम बिजनेस प्रोफाइल। अब यहाँ पे एक चीज़ जो है वो याद रखें, इंस्टाग्राम बिजनेस प्रोफाइल कब होगी, हम लोग कब जो है वो इसकी बेस्ड पर ऑडियंस बना सकेंगे। तो सबसे पहले तो आपका अकाउंट जो है वो इंस्टाग्राम बिजनेस अकाउंट जो है वो होना चाहिए, इंस्टाग्राम बिजनेस प्रोफाइल जो है वो होनी चाहिए, पर्सनल प्रोफाइल नहीं होनी चाहिए। और सेकेंडली आपकी वो प्रोफाइल जो है वो फेसबुक के साथ, फेसबुक के साथ जो है वो अटैच जो है वो होनी चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद ही आप लोग क्या कर सकते हैं, इंस्टाग्राम प्रोफाइल की पेज के ऊपर जिन्होंने आपकी प्रोफाइल को विजिट किया, जिन्होंने आपकी किसी भी पोस्ट के साथ इंगेज हुए, आपके एड्स के ऊपर क्लिक किया, आप उन सब लोगों को टारगेट कर सकते हैं। मैं अभी आयशा साहब ये सारी चीज़ें डिस्कस करने के बाद आपको बता देता हूँ ये चीज़ें कहाँ पे विजिबल होंगी। उसके बाद लीड फॉर्म में अगर हम लोगों ने कोई लीड फॉर्म बनाया हुआ है, वहाँ से हम लोगों ने वो प्रीवियसली कुछ ना कुछ जो है वो लीड्स हासिल की हुई हैं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उन लीड फॉर्म्स या उन लीड्स को जो है वो रिटारगेट कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ इवेंट्स की है। अगर हम लोगों ने कोई भी ऑनलाइन इवेंट जो है वो बनाया हुआ था और हम लोग चाहते हैं उन लोगों को रिटारगेट करें जिन्होंने हमारे इवेंट के ऊपर रिस्पॉन्स दिया था, तो हम लोग उनको रिटारगेट जो है वो कर सकते हैं। उसके बाद इंस्टेंट एक्सपीरियंस ऐड होते हैं कि जैसे आप ऐड पे क्लिक करते हैं तो आपकी वो पूरी स्क्रीन के ऊपर इमेज जो है वो ओपन हो जाती है। मोबाइल के लिए ये इंस्टेंट एक्सपीरियंस एड्स जो है वो होते हैं। तो वो लोग जिन्होंने इंस्टेंट एक्सपीरियंस आपके एड्स का किया उनको टारगेट कर सकते हैं। और लास्ट वन है फेसबुक पेज। जो लोग आपको फेसबुक पेज पे फॉलो कर रहे हैं, जो आपके फेसबुक पेज पे इंगेज हो रहे हैं, जो आपके एड्स के ऊपर, फेसबुक पेज के एड्स के ऊपर क्लिक कर रहे हैं, उन सबको हम लोग जो है वो टारगेट कर सकते हैं। तो वीडियो व्यूज की आपने ऑप्शन पूछी है, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। जैसे इसके ऊपर क्लिक करूंगा वीडियो के ऊपर, तो यहाँ पे इंगेजमेंट टाइप जो है वो आ रही है। यहाँ पे मैं जैसे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आप लोग जो है वो देख सकते हैं कौन कौन सी इंगेजमेंट्स जो है वो टाइप हमारे पास जो है वो आ रही हैं। सबसे पहले यहाँ पे एटलीस्ट 3 सेकंड ऑफ वीडियो व्यूज, उसके बाद एटलीस्ट 10 सेकंड ऑफ वीडियो व्यूज आ गया, फिर 15 सेकंड वीडियो व्यूज या थ्रू प्ले आ गया, 25% वीडियो व्यूज, 50% वीडियो व्यूज, 75%, 95%। तो जस्ट इन केस अगर हम लोगों ने ये सिलेक्ट करना हो तो इसको सिलेक्ट करेंगे, पीपल हु वॉच 75% ऑफ योर वीडियो। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, अपना पेज सिलेक्ट कर लेना है। तो ये अब मेरे पास मुख्तलिफ इस पेज के ऊपर जितनी वीडियोस है मेरे पास अपीयर होना शुरू हो गई हैं। अब मैं जस्ट एग्जांपल इसको जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। इस वीडियो के जो 3 सेकंड वीडियो व्यूज़ हैं 10,000 से ज़्यादा हैं, तो यहाँ से मुझे जो है वो एटलीस्ट 75% वीडियो व्यूज़ की अच्छी ऑप्शन मिल सकती है। उसके बाद आप लोगों ने इसको कंफर्म कर देना है। यहाँ पे इस ऑडियंस का नेम देना है, कितने लास्ट प्रीवियस डेज के लिए आप लोग कंपेन बनाना चाहते हैं वो ऐड कर देंगे। और सिंपली उसके बाद आप लोगों ने क्रिएट ऑडियंस की ऑप्शन को जो है वो क्लिक कर देना है। तो इस तरह से आप लोग वीडियो व्यूज़ की बेस के ऊपर जो है वो कोई भी ऑडियंस जो है वो बना लेंगे। ठीक है, इसी तरह अगेन क्रिएट ऑडियंस, कस्टम ऑडियंस। नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, फेसबुक पेज को सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब पेज मेरा सिलेक्ट है, पीपल हु एंगेज विद योर पेज। और यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन जो है वो आ रही हैं। एवरीवन हु एंगेज विद योर पेज, anyone who visited your page, people who engage with any post or ad, people who clicked on any call to action button, people who sent a message to your page,
और पीपल हु सेव्ड योर पेज और एनी पोस्ट। तो ये डिफरेंट जो है वो ऑप्शंस हैं आपके पास, जिनको आप लोग जो है वो टारगेट कर सकते हैं, और इसकी बेस के ऊपर आप लोग जो है वो ऑडियंस बना सकते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंट हमारे पास जो है वो ऑडियंसेस हैं, जिसकी बेस के ऊपर हम लोग जो है वो फेसबुक पेज की ऑडियंस बना सकते हैं। अगेन उसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ऑडियंस नेम देना और क्रिएट ऑडियंस के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना। और एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ जो आप लोगों को काम आएगी, कस्टम ऑडियंस और वेबसाइट। यहाँ पे आ रहा है इसका पिक्सल आ रहा है, जो पिक्सल हम लोगों ने इंस्टॉल किया, और यहाँ पे जो ग्रीन है इसका मतलब है कि ये स्टिल जो है वो डाटा जो है वो कलेक्ट कर रहा है। उसके बाद जैसे यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास मुख्तलिफ ऑप्शन जो है वो आ जाएंगे। पहला क्या, ऑल वेबसाइट विजिटर्स आ गया। उसके बाद पीपल हु विजिटेड स्पेसिफिक वेब पेजेस, विजिटर्स बाय टाइम स्पेंड। उसके बाद पेज व्यूज की ऑप्शन है, परचेज की हमारे पास ऑप्शन है। तो ये डिफरेंट ऑप्शन जो है वो हमारे पास अवेलेबल है। तो जस्ट इन केस हम लोग अगर उन वेबसाइट विजिटर्स को जो है वो रिटारगेट करना चाहते हैं, जिन्होंने हमारी वेबसाइट विजिट तो की लेकिन परचेज नहीं किया, तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा पेज व्यूज इन लास्ट जस्ट एग्जांपल 90 डेज, और इसमें से एक्सक्लूड कर दूंगा उन लोगों को जिन्होंने 90 डेज में परचेज किया। ठीक है, तो अब ये वो ऑडियंस बनेगी कि जो विजिटर्स, जैसे एग्जांपल अगर 1000 विजिटर मेरी वेबसाइट के ऊपर लास्ट 90 डेज में आया है, उसमें से अगर 100 लोगों ने जो है वो परचेज किया है, तो ये ऑटोमेटिकली उन 100 लोगों को एक्सक्लूड कर देगी, और बाकी जो 900 लोग हैं उनकी ऑडियंस जो है वो बना के आपको दे देगी कि इनको जो है वो आप लोग टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो आप लोग ये ऑडियंस जो है वो बना सकते हैं। तो ये कस्टम ऑडियंस से रिलेटेड अगर किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताएं, ताकि मैं आप लोगों को रिप्लाई उसका करता हूँ। कस्टम ऑडियंस से रेलिवेंट किसी का भी कोई क्वेश्चन अगर है तो मुझे बताएं, ताकि मैं उसका रिप्लाई आप लोगों को करता हूँ। ठीक है, अच्छा जी। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हमारे पास ये डाटा जो है वो क्रिएट हो गया सारा, ठीक है, और अब हम लोग क्या चाहते हैं कि रीटारगेटिंग ऑडियंस जो है वो बनाना चाहते हैं। अब जैसे एग्जांपल मैंने यही ऑडियंस बना ली, people who visited but not purchase like this, ये मैंने एक बना ली। अब हम लोग जो है वो डिस्कस करते हैं कस्टम ऑडियंस, सॉरी लोकल लाइक ऑडियंस। अच्छा जी, लोकल लाइक ऑडियंस के ऊपर पहले इसको मैं एक्सप्लेन कर दूं, लोकल लाइक ऑडियंस है क्या। अच्छा, नेम से क्या लग रहा है लुक लाइक ऑडियंस क्या होगी, थोड़ा सा मुझे बता दें। लुक लाइक ऑडियंस जो है वो नेम से क्या लग रहा है, किस किस्म की ऑडियंस होगी।
जी, लुक अलाइक ऑडियंस नेम से क्या लग रहा है किस किस्म की ये ऑडियंस जो है वो होगी आपके पास? एक जैसी ऑडियंस आई थिंक, सेम पर्सनालिटी टेस्ट वाली ऑडियंस, गुड। अच्छा, ये लुक अलाइक ऑडियंस क्या होती है? क्रिएटिंग सिमिलर ऑडियंस टू ओवर सीड ऑडियंस। अब यहाँ पे एक चीज जो है वो समझ नहीं है, व्हाट इज सीड ऑडियंस? सीड ऑडियंस जो है वो क्या होती है? जिस तरह आसान लफ्जों के अंदर आप लोग जो है वो समझ लें कि जिस तरह एक पौधा जब बोया जाता है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, बीज जो है वो डालते हैं, तो सारे पौधे तकरीबन एक जैसे होते हैं, जिनका लाइक फल फूल वगैरह जो है वो एक तरह के होते हैं। तो सेम इसी तरह ये है कि हम लोग क्या करते हैं, इसको एक सीड प्रोवाइड करते हैं, और हम लोग जो है वो कहते हैं कि ये हमें एग्जैक्टली सेम ऑडियंस जो है वो चाहिए, जो कि सारी चीज़ें जो है वो इससे जो है वो आपकी मिलती जुलती हों। अब ये सीड ऑडियंस क्या होगी? सीड ऑडियंस होती है कस्टम ऑडियंस, जो हम लोगों ने ये प्रीवियस स्टेप में बनाई। तो हम लोग क्या करेंगे, कस्टम ऑडियंस बिल्ड करेंगे। माइट भी वो फेसबुक पिक्सल की बेस के ऊपर हो सकती है, वीडियो व्यूज की बेस के ऊपर हो सकती है, लीड्स की बेस के ऊपर हो सकती है, इंस्टाग्राम इंगेजमेंट्स की बेस के ऊपर हो सकती है, फेसबुक इंगेजमेंट्स की बेस के ऊपर जो है वो हो सकती है। तो उसकी बेस के ऊपर हम लोग जो है वो फेसबुक को कहेंगे हमें सेम ऑडियंस जो है वो निकाल के दो। तो जस्ट एग्जाम्पल, हमारी कस्टम ऑडियंस जो थी, कस्टम ऑडियंस थी यूएस के लिए, और हम लोग इसको कहते हैं मुझे लुक लाइक ऑडियंस जो है वो बना के दो पूरे यूएस के लिए। ठीक है, जैसे एग्जांपल कस्टम ऑडियंस में हमारे जो है वो 1000 लोग हैं, और ये हमें पूरे यूएस में से माइट भी 1 मिलियन लोग जो है वो निकाल के दे दे। तो ये वो लोग हैं जो कि लाइक सिमिलर हैं, मुमासलत रखते हैं आपकी सीड ऑडियंस से, जिन्होंने ऑलरेडी आपकी प्रोडक्ट जो है वो परचेज की हुई है। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? कस्टम ऑडियंस अगर आपके पास यूएस की, अगेन जस्ट एग्जांपल 1000, आप लोग क्या कर सकते हैं, लुक अलाइक ऑडियंस जो है वो यूके के लिए, या यूके को छोड़ के मैं कहता हूँ एनी पार्ट ऑफ वर्ल्ड, किसी भी मुल्क के लिए आप लोग जो है वो फेसबुक को कह सकते हैं मुझे ये सेम ऑडियंस जो है वो बना के दो। ठीक है, ये इस कस्टम ऑडियंस की बेस के ऊपर आप लोग इसको पाकिस्तान के लिए कहेंगे, तो ये पाकिस्तान से भी कुछ ना कुछ ऐसे लोग निकाल देगा जिनकी सेम करेक्टरिस्टिक्स हैं, सेम टेस्ट हैं, सेम लाइक द इंटरेस्ट और सारी चीज़ें हैं जो लोगों से मैच करते हैं। इंडिया से कहेंगे, इंडिया से निकाल के दे देगा। यूके, कनाडा, जर्मनी, पूरी दुनिया के किसी भी कंट्री के लिए आप लोग अगर इसको बोलेंगे कि ये मुझे जो है वो इस तरह की सेम ऑडियंस जो है वो बना के दो, तो ये फेसबुक एल्गोरिथम, जिनके पास हम सब का डाटा जो है वो ऑलरेडी मौजूद है, ये उस सब की ऑडियंस जो है वो हमें बना के दे दे। इसको बनाया कैसे जाता है? यहाँ पे क्रिएट ऑडियंस और उसमें लुक अलाइक ऑडियंस सेलेक्ट करनी है। सबसे पहले आपके पास आ रहा है सिलेक्ट योर लुक अलाइक सोर्स, इसके ऊपर जाएंगे आप लोग। ठीक है, ये पिक्सल पूछ रहा है, ये मेरे पास डिफरेंट पिक्सल वगैरह की एक्सेस है। ये इस पिक्सल की बेस के ऊपर आप बना सकते हैं, या अदर सोर्सेज में आए। यहाँ पे अदर सोर्सेज में अभी जो है वो मैंने ये बनाई थी, ये वाली ऑडियंस, पीपल हु विजिटेड बाय बट आना था बाय की जगह, बट नॉट परचेज। ठीक है, 90 डेज। ये मैंने यहाँ पे एक सीड पुट कर दी है, एक बीज जो है वो बो दिया है कि इस स्पेस के ऊपर जो है वो मुझे आपकी ऑडियंस जो है वो चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, मैंने जो है वो जो है वो कोई भी कंट्री सेलेक्ट करना है।
तो जस्ट एग्जांपल मैं यूनाइटेड स्टेट्स सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगर आपकी ऑडियंस बहुत ज़्यादा छोटी होगी तो मल्टीपल कंट्रीज के लिए एट अ टाइम नहीं बनेगी। अगर ऑडियंस लार्ज है तो फिर मल्टीपल कंट्रीज के लिए एक ही लोकल लाइक बना सकते हैं आप लोग। थर्ड स्टेप पे ऑडियंस साइज क्या होना चाहिए। ऑडियंस साइज आपको देता है 1% से लेकर 10% तक। 1% वो लोग हैं सारे के सारे जो कि आपके बिजनेस से सिमिलर है, ठीक है, जो आपने सीड ऑडियंस पुट की है। जो मोस्ट नैरो ऑडियंस है वो 1% के अंदर जो है वो आती है, और 10% आपकी मोस्ट ब्रॉडर ऑडियंस है जिसमें कुछ और भी इंटरेस्ट जो है वो इंक्लूड हो सकते हैं। तो एग्जैक्टली अगर सेम ऑडियंस जो है वो आपको चाहिए तो 1% जो है वो बेस्ट है, और अगर जो है वो आप लोग ब्रॉडर ऑडियंस चाहते हैं तो फिर 10% बेस्ट है। और नेक्स्ट चीज जो आपके पास आ रही है, नंबर ऑफ लोकल लाइक ऑडियंसेस। अगर एक बना रहे हैं तो एक है, अगर जस्ट एग्जांपल मैं क्या करता हूँ 3 बनाता हूँ, तो एक मैं जस्ट एग्जांपल बना लेता हूँ 10% के लिए, एक मैं बना लेता हूँ 5% के लिए, और एक 1% के लिए। तो मेरे पास ये चीज़ें आ गई। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, मेरे पास 1% जो ऑडियंस है, यहाँ पे एस्टिमेटेड रीच तकरीबन आ रही है 2.3 मिलियन लोग। 1 से 5% वाले जो है वो मेरे पास आ रहे हैं तकरीबन 9.4 मिलियन लोग, और 5 to 10% जो है वो मेरे पास आ रहे हैं 11.8 मिलियन जो है वो लोग आ रहे हैं यूएस में से। अगर यहाँ पे मैं लोकेशन जो है वो चेंज करता हूँ तो थोड़े से मेरे पास स्टैट्स जो है वो चेंज हो जाएंगे। यूनाइटेड किंगडम किया मैंने, यूनाइटेड किंगडम का देखें, जो 1% है मेरे पास ऑडियंस आ रही है 4,55,000 लोग। 5% तक की ऑडियंस आ रही है 1.8 मिलियन लोग, और 10% की आ रही है 2.2 मिलियन जो है वो लोग। यानी कि ये चेंज हो गए हैं। इसी को अगर चेंज करते हैं पाकिस्तान के लिए चेक करते हैं। पाकिस्तान के लिए क्या है, 4,63,000 1% में है, एक तकरीबन वही स्टैट्स आ रहे हैं। इंडिया के लिए चेक करते हैं। इंडिया के लिए देखें 1% 3.7 मिलियन है, उसके बाद 5% 14.8 मिलियन है, और 10% जो है वो 18.5 मिलियन जो है वो लोग हमारे पास आ रहे हैं। ठीक है, और इसी तरह ये मुख्तलिफ वर्ल्ड वाइड जो है वो आप लोग चेक कर सकते हैं मोस्टली, क्योंकि हम लोग यूनाइटेड स्टेट्स या यूनाइटेड किंगडम वगैरह के अंदर जो है वो जो है वो हमें ऑडियंस जो है वो चाहिए होती है, तो इसलिए हम लोग जो है वो ये चीज़ें सिलेक्ट जो है वो वहाँ पे कर रहे होते हैं। तो इसलिए ये हमारे पास जो है वो डिफरेंट चीज़ें जो है वो आ रही हैं जिनको हम लोगों ने सिलेक्ट जो है वो करना होता है। ठीक है, यहाँ तक किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताएं, ताकि मैं यहाँ तक जो है वो आप लोगों को रिस्पॉन्ड जो है वो कर दूँ। यहाँ तक किसी का भी कोई क्वेश्चन अगर है तो मुझे बता दें, ताकि मैं आप लोगों को यहाँ तक जो है वो रिप्लाई कर दूँ। और लुक लाइक ऑडियंस के अंदर किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताएं, और मैं उसका जो है वो रिप्लाई आप लोगों को कर देता हूँ। जी, यहाँ तक किसी का भी कोई क्वेश्चन अगर है तो मुझे बताएं, मैं आप लोगों को रिप्लाई जो है वो यहाँ तक कर देता हूँ। चले, अभी तक तो अब्दुल्ला साहब क्लियर है, लेकिन जब बनाएंगे तो ये अगेन, क्योंकि मेरे पास जो है वो ये सारी जो है वो परफेक्ट सेटिंग्स जो है वो आ रही हैं, तो इसलिए कोई इतना ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम आप लोगों को जो है वो नज़र नहीं आ रहा। लेकिन नेक्स्ट जो है वो जब आप लोग जो है वो करेंगे तो उस टाइम जब प्रॉब्लम आएंगे तो फिर आप लोगों को असल में पता चलेगा कि हम लोग किस चीज़ की जो है वो बात कर रहे थे। सर, इस तरह से ऑडियंस सेलेक्ट करने से कंपेन बजट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नहीं जी, कंपेन बजट पे किसी किस्म का जो है वो कोई फ़र्क जो है वो नहीं पड़ेगा।
लेकिन एक दफ़ा मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको जो है वो एक दफ़ा लाजमी अपने तरफ से जो है वो ट्राई ज़रूर कर लें। बेशक अभी एक दफ़ा जो है वो आपके पास और डाटा नहीं है तो फेसबुक पेज इंगेजमेंट्स की बेस के ऊपर आप लोग बना सकते हैं। उसको जो है वो एक दफ़ा आप लोग जो है वो चेक कर लें, ताकि अगर कोई किसी किस्म का प्रॉब्लम आता है तो मैं उसको जो है वो अभी जो है वो आप लोगों के सामने समझा दूँ और आप लोगों को जो है वो रिप्लाई जो है वो कर दूँ। ठीक है, अगर किसी का कोई यहाँ तक प्रॉब्लम आता है, एटलीस्ट मैं रिकमेंड करूँगा कि एक कस्टम ऑडियंस जो है वो अपनी तरफ से आप सब लोग बना लें फेसबुक पेजेस की बेस के ऊपर, फेसबुक पेज इंगेजमेंट्स की बेस के ऊपर जो है वो आप लोग ऑडियंस बना लें, और फिर उसके बाद जो है वो आप लोग लुक लाइक ऑडियंस जो है वो एक दफ़ा बना लें, ताकि अगर किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम आता है तो उसका जो है वो मैं रिप्लाई आप लोगों को कर दूँ। अच्छा जी, सर सेम करेक्टरिस्टिक अभी तक क्लियर है सर, हम लोग के इस तरह से डिस्क्राइब करने पर ठीक है जी, बजट पे किसी किस्म का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर नैरो ऑडियंस जो है वो आप लोगों की होगी तो नैरो ऑडियंस के अंदर जो है वो रिजल्ट्स आपको जल्दी मिलना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो मोस्ट इंटरेस्टेड है आपके बिजनेस के अंदर। और अगर जो है वो ब्रॉडर ऑडियंस है तो आपका बजट जो है वो ज़्यादा उन लोगों के ऊपर, उन चीज़ों के ऊपर स्पेंड होगा। प्रैक्टिस से ही पता लगेगा एग्जैक्टली सर जी, इसलिए मैं कह रहा हूँ एक दफ़ा जो है वो प्रैक्टिस आप लोग साथ जो है वो कर लें, एटलीस्ट फेसबुक पेज इंगेजमेंट्स की आप लोग लाजमी जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो वो अपनी तरफ एटलीस्ट जो है वो कर लें, ताकि अगर किसी का भी कोई प्रॉब्लम जो है वो आप लोगों को होता है तो वो उस चीज़ का जो है वो पता लग जाए सबको। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक दफ़ा अपनी तरफ से जो है वो इसको चेक ज़रूर जो है वो कर लें। It's 12 o'clock. जी, बाकी सब लोग भी गौर साहब, आप भी, समी साहब, आप भी अगर मेरी आवाज़ जो है वो सुन रहे हैं, शाहिद साहब आप भी एक दफ़ा जो है वो अपनी तरफ से जो है वो इसको चेक ज़रूर कर लें। और अगर कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बनती है तो मुझे बताएं, क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है। और कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ आपके पास आते ही जो है वो ये ऑडियंस जो है वो बनवाने के लिए है कि हमें जो है वो मार्केटिंग कंपेन के लिए ऑडियंस जो है वो बना दें। तो ये इतनी सिंपल नहीं है जितनी मैंने जो वो आप लोगों को दिखा दी है। मेरे पास परफेक्ट सेटिंग है ऑलरेडी, मैं चीज़ें जो है वो सारी कर चुका हूँ। बैक एंड पे जितने प्रॉब्लम होते हैं, तो इसलिए आप लोगों को रिकमेंड कर रहा हूँ कि एक दफ़ा खुद से बना के देख लें। अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो उसको उसका जो है वो सलूशन हम लोग जो है वो अभी देख लेते हैं कि क्या सलूशन है उसका। ये अगर यहाँ तक किसी का भी कोई प्रॉब्लम है मेरे साथ शेयर करें एक दफ़ा। अगेन मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप लोग अपनी अपनी जो है वो कम एक दफ़ा लाजमी इस ऑडियंस को बना लें, ताकि किसी का भी कोई प्रॉब्लम आता है तो मैं उसका रिप्लाई जो है वो आप लोगों को दे दूँ। तो जल्दी से एक दफ़ा जो है वो प्रैक्टिस करके जो है वो मुझे बता दें आप लोग, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है। अदरवाइज जो है वो मैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जो है वो जा रहा हूँ। नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन हमारा स्पेशल एड ऑडियंस है। स्पेशल एड ऑडियंस को जो है वो हम लोगों ने डिस्कस करना है।
जल्दी से कमेंट्स में मुझे बता दें अगर आप लोगों ने इस चीज़ को जो है वो कर लिया, ताकि मैं आगे जो है वो नेक्स्ट चीज़ को जो है वो चलूँ। कमेंट्स में एक दफ़ा मुझे बता दें अगर आप लोगों ने इसको जो है वो कर लिया है। ठीक है जी, अब्दुल्ला साहब कर लें एक दफ़ा, और फिर मुझे जो है वो बता दें, मैं वेट कर रहा हूँ। उसके बाद स्पेशल ऐड ऑडियंस हमारे पास आ रही है, इसको हम लोग जो है वो डिस्कस करते हैं। स्पेशल ऐड ऑडियंस जो है वो क्या होती है। ये जल्दी से जो है वो मुझे बता दें ताकि नेक्स्ट जो है वो चलें। बाकी अगर लोगों ने जो है वो कर लिए हैं तो मुझे एक दफ़ा जो है वो आइडिया हो जाए। ठीक है जी, अब्दुल्ला साहब कर चुके हैं। समी साहब ने भी जो है वो कर लिया है। उसके बाद गौर साहब जो है वो रह गए हैं, और आयशा साहबा जल्दी से मुझे बता दें अगर आप लोगों ने जो है वो कर लिया है। ठीक है जी, गौर साहब का भी डन का मैसेज आ गया है, और ठीक है, आयशा साहबा का भी डन का मैसेज आ गया है। उसके बाद नेक्स्ट अब हम लोग जो है वो चलते हैं स्पेशल एड ऑडियंस के ऊपर। स्पेशल एड ऑडियंस, सबसे पहले मुझे ये दोबारा से अगर कोई बता दे कि स्पेशल एड कैटेगरी क्या होती है।
आप में से कोई एक बंदा जो है वो मुझे बता दे इसमें व्हाट इज स्पेशल एड कैटेगरी। लास्ट मंडे को जो है वो डिस्कस हुआ था स्पेशल एड कैटेगरी का, और कल में अगेन मैंने डिस्कस किया था अक्षय साहब से क्लास के दौरान, जब इन्हें इस चीज़ का क्लियर नहीं हो रहा था। तो अभी कोई भी बंदा मुझे एक दफ़ा क्लियर कर दे कि स्पेशल एड ऑडियंस क्या होता है, व्हाट इज स्पेशल एड ऑडियंस। स्पेशल एड ऑडियंस के बारे में कोई बताएगा मुझे क्या होती है। जी, कोई भी बंदा, व्हाट इज स्पेशल एड ऑडियंस। जी, किसी के माइंड में नहीं है व्हाट इज स्पेशल एड ऑडियंस या स्पेशल एड कैटेगरी क्या होती है। अच्छा, दोबारा से इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ स्पेशल एड कैटेगरी क्या है। प्रीवियसली 3 कैटेगरी से अब फेसबुक ने जो है वो 4 कर दी है, जिनकी स्पेसिफिक नीड होती है। जी, अभी इसको मैं एक्सप्लेन करने लगा हूँ। 4 कैटेगरीज हैं। सबसे पहला क्रेडिट, या इसको लोन समझ लें। सेकंड वन एम्प्लॉयमेंट, जॉब रिलेटेड एड। थर्ड वन हाउसिंग, मींस रियल एस्टेट एड्स। और फोर्थ वन अभी इन्होंने किया है स्पेशल सोशल इश्यूज, सोशल इश्यूज या पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल एड्स वगैरह जो है। इसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, स्पेशल एड कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। ये जो लास्ट वन है, इसके लिए पॉलिटिकल एड्स, इसके लिए आपके पास अपना फेसबुक पेज और फेसबुक प्रोफाइल दोनों जो है वो वेरीफाइड होने चाहिए। अगर ये वेरीफाइड नहीं है तो आपकी कंपेन हमेशा रिजेक्ट होगी। अभी बाई चांस ही मैंने जो ऐड अकाउंट खोला हुआ है, ठीक है, जिस पे हम लोग ये प्रैक्टिस कर रहे थे ऑडियंस की, तो यहाँ पे देखें, मैं आप लोगों को ये एरर भी दिखा देता हूँ। ये इस एड अकाउंट से रिलेटेड फेसबुक से हमारी जो है वो बात चल रही है। तो ये यहाँ पे क्या है, स्पेशल एड कैटेगरी का ही प्रॉब्लम है। और इसकी फेसबुक प्रोफाइल और पेज जो है वो वेरीफाइड नहीं था। अब हम लोगों ने इसको वेरीफाई किया है और वेरिफिकेशन रिक्वेस्ट जो है वो फेसबुक को सेंड की हुई है। लेकिन अभी यहाँ पे देखें, हमारे प्रीवियस ऐड जो है वो रिजेक्ट हुए हैं। तो एरर क्या आ रहा है वहाँ पे, ये देखें, ये 3 ऐड रिजेक्ट है। इसके ऊपर मैं जाता हूँ, सिलेक्ट किया इसको, यहाँ पे आए एड्स लेवल पे,
यहाँ पे देखें, ये आ रहा है प्रॉब्लम। वो रिक्वायर पीपल टू कंप्लीट एन आईडी कंफर्मेशन टू रन एड्स अबाउट सोशल इशू, इलेक्शन एंड पॉलिटिक्स। Your ad may have been rejected if it mentioned politicians, topics that could influence the outcome of an election, existing or proposed legislation, या कोई भी सोशल इश्यूज, इलेक्ट्रल पॉलिटिकल इश्यूज है, तो हम लोगों ने क्या करना है, अपनी आइडेंटिटी को कंफर्म करना है। ठीक है, और ये आइडेंटिटी कंफर्मेशन जो है वो हमारे पास, अगर हम लोग यहाँ सेटिंग्स में और बिजनेस इंटीग्रेशन एड्स, सॉरी यहाँ पे ये आ रहा है आईडी कंफर्मेशन। ठीक है, अभी मैं जो है वो इसको करना नहीं चाह रहा, बैक आता हूँ। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, कंफर्म योर आइडेंटिटी टू डू थिंग्स सच एज रनिंग एड्स अबाउट सोशल इशू, इलेक्शन, पॉलिटिक्स वगैरह। और जब आप ये आईडी वेरिफिकेशन करते हैं तो ये आपसे पूछते हैं किस कंट्री के लिए आप अपनी आईडी कंफर्म करना चाहते हैं। तो आप लोग यूएस वगैरह के लिए अपनी आईडी कंफर्म नहीं कर सकते, आप लोग सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के लिए अपनी आईडी जो है वो कंफर्म कर सकते हैं। तो फिर इसका जो है वो हमारे पास सोल्यूशन क्या है। अब लाइक हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से कंपेन्स बना देते हैं, सारी सेटअप कर देते हैं और यहाँ से रिजेक्ट हो जाती हैं। और फिर जो क्लाइंट होता है उसकी आईडी वहाँ से वेरीफाइड होती है, वो दोबारा उसको जो है वो फेसबुक को सबमिट करता है। जब उसकी तरफ से सबमिशन होती है तो फेसबुक उसको अप्रूव कर देता है। तो इस तरीके से हम लोग जो है वो ये सोशल इश्यूज, पॉलिटिकल इश्यूज, ये जितनी भी चीज़ें हैं इससे रिलेटेड हम लोग जो है वो ऐड जो है वो इस तरीके से जो है वो रन करते हैं। तो दोबारा इस पे आता हूँ। ठीक है, ये लास्ट वन के लिए वेरीफाइड जो है वो प्रोफाइल आपकी होनी चाहिए। इन सब के लिए सिर्फ अगर हम लोग इन तीनों के लिए कैटेगरी भी जो है वो सिलेक्ट कर लें तो ओके है। और इस स्पेशल ऐड कैटेगरी के अंदर हम लोग जो है वो ना तो एज लिमिट को सिलेक्ट कर सकते हैं, ना हम लोग जेंडर लिमिट को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इन दोनों को हम लोग जो है वो सिलेक्ट नहीं कर सकते। इसके अलावा बहुत लिमिटेड हमारे पास टारगेटिंग ऑप्शन है। सारे इंटरेस्ट भी जो है वो हमारे पास इस कैटेगरी के लिए अवेलेबल नहीं है। लोकेशन वाइज अगर हम लोग चेक करें तो हम लोग जिप कोड्स को जो है वो टारगेट नहीं कर सकते इस इन एड्स के अंदर। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास बहुत सारी जो है वो रेस्ट्रिक्शंस जो है वो अवेलेबल है। ठीक है, तो इसलिए ये जब भी आप लोगों ने अगर इस किस्म का कोई क्लाइंट आपके पास आए जो इन तीनों चारों बिजनेसेस में से कोई भी उसका बिजनेस हो, तो आप लोगों को पहले खुद से सारे रूल्स एंड रेगुलेशन, टर्म कंडीशन जो है वो पता होने चाहिए, फिर ही आप लोग उसका प्रोजेक्ट लें। अदरवाइज मैं रिकमेंड करूँगा आप लोग उसका प्रोजेक्ट जो है वो ना लें। तो यहाँ पे मैं आता हूँ अगेन उसी तरह स्पेशल एड ऑडियंस सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, तीन चीज़ें आ रही हैं, यूज़ फॉर क्रेडिट, एम्प्लॉयमेंट एंड हाउसिंग। ठीक है, इन तीनों के लिए ये स्पेशल एड ऑडियंस जो है वो आपको नज़र आएगी। अगर आप लोगों ने स्पेशल कैटेगरी सिलेक्ट नहीं की तो ये ऑडियंस भी आपको ऑडियंस लेवल के ऊपर जो है वो नज़र नहीं आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी फर्दर चीज़ें आ रही हैं। दिस ऑडियंस टाइप इज ओनली अवेलेबल फॉर द एड्स इन स्पेशल एड कैटेगरी। स्पेशल एड ऑडियंस यूज एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट your most valuable customers to help you reach people who have similar online behavior. Any audience information that doesn't comply with the restriction for the special categories of credit housing will not be used. तो इसके अंदर हमारे पास जो है वो अगेन बहुत स्पेशल चीज़ें जो है वो आएंगी, लाइक उसमें जेंडर नहीं होगा, एज लिमिट हमारे पास जो है वो नहीं होगी। ठीक है, स्पेसिफिक इंटरेस्ट होंगे जिसको हम लोग जो है वो टारगेट कर रहे होंगे। अभी मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं उसको कैंसिल कर देता हूँ, आगे प्रोसेस हो रही है। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मेरे पास सेव्ड ऑडियंसेस भी पड़ी हुई हैं और कस्टम ऑडियंसेस भी जो है वो पड़ी हुई हैं। तो नेक्स्ट जो है वो हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ से हम लोगों ने आगे नेक्स्ट जो है वो स्टेप जो है वो क्या करना है, एड्स में जाएंगे, एड्स मैनेजर के ऊपर जाएंगे हम लोग और
एड्स एड्स मैनेजर के अंदर जाएंगे। यहाँ पे क्रिएट एड, ट्रैफिक, कंटिन्यू, और यहाँ पे आप लोग आएंगे ऑडियंस सेक्शन के अंदर, और ऑडियंस सेक्शन में यहाँ पे कस्टम ऑडियंस में आप लोग जो है वो जो भी आपने कस्टम ऑडियंस बनाई होगी उसको जो है वो आप लोग सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, कस्टम ऑडियंस जो भी आप लोगों ने जो है वो बनाई होगी वो आप लोग जो है वो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मेरे पास जो कस्टम ऑडियंस मैंने बनाई थी, पीपल हु लाइक हु विजिटेड बट नॉट परचेज, इस पे अगर आप लोग जो है वो क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो आपके पास जो है वो ऑप्शन आ जाएगी। इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, तो अभी देखें 1.5 मिलियन रीच थी मेरे पास। जैसे मैंने इस ऑप्शन को जो है वो सिलेक्ट किया, ये अनअवेलेबल हो गई। तो ये चीज़ जो है वो आप लोगों ने जो है वो याद रखनी है कि जब भी आप लोग जो है वो कस्टम ऑडियंस सेलेक्ट करेंगे तो ये पोटेंशियल रीच जो है वो अनअवेलेबल जो है वो हो जाएगी, ये आपको जो है वो शो नहीं होगी। ठीक है, ये आप लोगों को शो जो है वो नहीं होगी, ये चीज़ जो है वो आप लोगों ने याद रखना है। और जितनी थोड़ी ऑडियंस होगी रीच उतनी ही आप लोगों की कम होगी, क्योंकि ये ऑडियंस अभी मैंने रिसेंटली बनाई है। यहाँ पे आप लोग जो है वो देख सकते हैं इसकी रीच जो है वो लेस देन जो है वो 10% जो है वो मेरे पास शो हो रही है। ठीक है, तो इसको जो है वो आप लोगों ने देख लेना है। उसके बाद अगर जो है वो सेव्ड ऑडियंस, जो कोर ऑडियंस की मैंने बात की थी, वो आप लोग यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। अब ये कुछ ऑडियंसेस जो है वो ऑलरेडी सिलेक्ट हैं। जैसे मैं सेव्ड ऑडियंस को सिलेक्ट करूँगा तो वो मेरे पास ये सारी चीज़ें जितनी भी एज लिमिट और जो भी इंटरेस्ट होंगे वो यहाँ पे अपीयर होना जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे। और अगर कोई लुकल लाइक ऑडियंस जो है वो आप लोगों ने बनाई होगी तो यहाँ पे ये क्रिएट न्यू ऑडियंस में आके कस्टम ऑडियंस के सेक्शन के अंदर ये आप लोग जो है वो लुकल लाइक ऑडियंस भी जो है वो बना सकेंगे। ठीक, सॉरी, सिलेक्ट कर सकेंगे। तो यहाँ पे ये लुकल लाइक ऑडियंस की ऑप्शन है, क्योंकि अभी सैड अकाउंट में मेरे पास कोई भी किसी किस्म की लुकल लाइक ऑडियंस जो है वो मौजूद नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे इसको जो है वो मैंने सिलेक्ट जो है वो नहीं किया होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑडियंस से रिलेटेड सारी चीज़ें जो है वो थी। इससे रिलेटेड अगर किसी का भी कोई क्वेश्चन हो, जो चार ऑडियंस की हमने बात की है, ठीक है, वो बता दें हमें। अगर किसी का भी कोई इससे रिलेटेड क्वेश्चन है तो मैं आप लोगों को उसका रिप्लाई जो है वो कर देता हूँ। ठीक है, और आयशा साहब इसका मैं आंसर जो है वो दे चुका हूँ। वेरीफाइड कहाँ से होगी वो ऑप्शन जो है वो बता चुका हूँ। और पाकिस्तान से वेरिफिकेशन सिर्फ पाकिस्तान के लिए होगी, लाइक पाकिस्तान इंडिया के लिए ये इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। लेकिन यूएस के लिए अगर एड्स जो है वो आप लोग रन कर रहे हैं, और अगेन आप लोग एड्स जो है वो पॉलिटिकल चीज़ों के लिए जो है वो रन कर रहे हैं, तो फिर आपने डेफिनेटली जो है वो वेरीफाइड प्रोफाइल से ये काम करना है। तो मैं ये काम करता रहा हूँ, पॉलिटिकल एड्स जो है वो यूज़ करता रहा हूँ। तो उसमें यही होता था, मैं यहाँ से एड्स जो है वो बना देता था, वो रिजेक्ट होते थे, क्लाइंट अपनी तरफ से जो है वो सबमिट करता था, तो वो अप्रूव जो है वो हो जाते थे। तो भी आजकल काफ़ी काम जो है वो आ रहा है, ब्लैक लाइव्स मैटर, ये भी पॉलिटिकल एड्स हैं। ठीक है, तो और सोशल इश्यू से रिलेटेड भी एड्स हैं। इसके अलावा भी जो है डिफरेंट चीज़ें आपके पास जो है वो आती हैं, वो सारी आप लोगों ने जो है वो यहाँ पे जो है वो करनी है, इसको वेरीफाई करना है। वेरीफाइड प्रोफाइल होनी चाहिए। सर, लुकल लाइक ऑडियंस के लिए कस्टम ऑडियंस होना मस्ट है। जी, लुकल लाइक ऑडियंस बनती ही मैंने बताया था सीड ऑडियंस, और सीड ऑडियंस कस्टम ऑडियंस को बोलते हैं। तो लुकल लाइक के लिए कस्टम ऑडियंस होना ज़रूरी है। या पिक्सल की ऑप्शन हमारे पास आ रही थी, तो पिक्सल की बेस के ऊपर भी हम लोग जो है वो ये लुकल लाइक ऑडियंस जो है वो
बना सकते हैं। दोनों चीज़ों के ऊपर, या तो पिक्सल की बेस के ऊपर आप लोग ऑडियंस बना लेंगे, या आप लोग फिर आप लोगों को कस्टम ऑडियंस जो है वो बनानी पड़ेगी। ठीक है जी, और किसी का अगर कोई क्वेश्चन अभी तक स्टिल है तो मुझे बताएं, ताकि मैं उसका भी जो है वो रिप्लाई आप लोगों को कर दूं। जी, ऑडियंस से रिलेटेड किसी का भी कोई प्रॉब्लम अगर है तो बताएं, ताकि मैं उसको अगर कोई स्टिल कोई प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रहा है तो उसका रिप्लाई आप लोगों को दे दूं। स्टिल वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। अगर किसी का ऑडियंस से रिलेटेड कोई भी किसी किस्म का क्वेश्चन है तो मुझे बताएं, ताकि उसका मैं रिप्लाई जो है वो आप लोगों को दे दूं। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? ठीक है, ये अब्दुल्ला साहब का कोई क्वेश्चन नहीं है। इसके अलावा बाकी किसी का कोई क्वेश्चन? नो क्वेश्चन। गौर साहब का भी कोई क्वेश्चन नहीं है। चलें, ठीक है। अगर आप में से किसी का भी कोई क्वेश्चन नहीं है तो नेक्स्ट जो है वो चीज़ जो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी आगे भी बोला था कि एक दफ़ा इसकी जो है वो प्रैक्टिस ज़रूर कर लें। ये चीज़ें देखने में जो है वो आप लोगों को आसान लग रही होती हैं। ठीक है कि ये सीधी सीधी सी जो है वो चीज़ें हैं, और हम लोग को जो है वो आसानी के साथ जो है वो उनको कर लेंगे। लेकिन जब आप लोग एक्चुअल में करते हैं तो उस टाइम प्रॉब्लम होता है। और ये चीज़ें आपके सामने जो शो हो रही होती है, ये परफेक्ट सेटिंग के अंदर होती हैं। इनके प्रीवियसली जितने भी प्रॉब्लम्स मसले मसाइल हुए होते हैं वो सॉल्व हो चुके होते हैं, तो आप लोगों के सामने ये चीज़ें नज़र आ रही होती हैं। तो अभी एक प्रॉब्लम जो कि मैं आप लोगों को लाइक एज अ केस स्टडी दिखा चुका हूँ, कि जब आप लोग ये समझ लें कि ये आराम के साथ आसानी से जो है वो एड्स अप्रूव हो जाएंगे या कस्टम ऑडियंस जो है वो बन जाएगी,
और बाद में फेसबुक जो है वो कहता है कि ये ऐड ही जो है वो इनवैलिड है, तो फिर आप लोगों के लिए प्रॉब्लम जो है वो होता है। और स्पेसिफिकली अभी अगर कोई भी चीज़ आप प्रमोट करना शुरू करें, इवन फिटनेस से रिलेटेड या वो चीज़ प्रमोट करें, तो वो ऐड जो है वो रिजेक्ट हो जाते हैं कि ये कोविड की सिचुएशन का जो है वो आप लोग फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं, और ये जो सोशल इश्यूज से रेलिवेंट है आप लोग ये कंपेन जो है वो बनाना चाह रहे हैं, हालांकि उनका दूर दूर तक भी जो है वो ताल्लुक जो है वो कोविड से जो है वो नहीं होता। तो आजकल इनकी जो है वो सपोर्ट भी जो है वो अवेलेबल नहीं है, तो अगर कोई भी किसी किस्म का प्रॉब्लम होता है तो आपको जो है वो फिर अच्छा खासा बियर करना पड़ता है, और क्लाइंट फिर आपका सर खा रहा होता है कि आपने कहा था कि 1 दिन में, 2 दिन में या 3 दिन में काम हो जाएगा, इस काम को जो है वो हफ्ता हो गया और स्टिल मेरे एड्स जो है वो अभी एक्टिव नहीं है, आप क्या कर रहे हो अपनी तरफ से। और अल्टीमेटली आप भी वहाँ पे कुछ नहीं कर सकते क्योंकि फेसबुक के अगेंस्ट स्पोर्ट जो है वो आजकल अवेलेबल नहीं है। तो ये चीज़ जो है वो अपने माइंड में रखनी है, इसलिए हाफ नॉलेज लेके ये काम स्टार्ट नहीं कर देना, नॉलेज प्रॉपर जो है उसका लें, रिसोर्स जो है वो चेक करें, और उसके बाद जो है वो प्रैक्टिस पहले करें। प्रैक्टिस की है इसकी, जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो उसके बाद जो है वो आप लोग इंशाल्लाह काम पे जो है वो कर लेंगे। ठीक है, तो यही चीज़ें थी जो आज हमने डिस्कस करनी थी। बाकी जो है वो कल तक के लिए जो है वो हमें इजाज़त दें, दुआओं में जो है वो याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।